नमस्कार। मैं महावास्तु आचार्य भारती वर्मा आज आपसे साझा करने चाहूंगी कि त्योहारों को और अधिक रंगीन और अधिक खुशनुमा कैसे बनाएं। जी हाँ, कोई भी त्योहार हो, और त्योहार ही क्यों नहीं, कोई भी मांगलिक प्रसंग हो, कोई भी शुभ कार्य हो, हम अपने घर को बहुत अच्छे से सजाते संवारते हैं। हमें लगता है जो इस समय घर में आए वो घर को देख के प्रसन्नता से भर जाए, प्रफुल्लित हो जाए। पूरा ध्यान रखते हैं कि घर बहुत ही सुंदर तरीके से रंगों के साथ झिलमिला रहा हो। ऐसे ही इस सजावट में सबसे ज़्यादा जो किरदार निभाता है वो है रंगों से बने हुए रंगोली के डिज़ाइंस। हर घर इस रंगोली के डिज़ाइन से और अधिक रंगीन हो जाता है। खास करके ये रंगोली सभी घरों में, हम यदि भारत की प्रथाओं को देखें तो मुख्य द्वार के ऊपर ये रंगोली मेहमानों के स्वागत के लिए बनाई जाती है। सिर्फ मेहमानों का स्वागत ही नहीं, कुछ खास शुभ कार्यों के लिए, शुभ प्रसंगों के लिए, जैसे कि दिवाली में लक्ष्मी के आगमन के लिए। और यही नहीं, इन रंगों को देखकर हम खुद भी प्रफुल्लित होते हैं। हमारे मन में भी ये रंग एक प्रसन्नता को ले आते हैं। हम खुद भी उस प्रसन्न चित्त से उन रंगों के साथ खुश हो जाते हैं। बात रंगोली की हो रही है, रंगों की हो रही है। हर घर का मुख्य द्वार अलग दिशा में है। हर व्यक्ति की पसंद अलग है डिज़ाइंस बनाने के लिए। कुछ महिलाएं बहुत अच्छे से शेप्स में ट्रायंगुलर या सर्कुलर फॉर्म्स में बनाती हैं, और कुछ उसमें फूल, पत्तियां, पेड़, इन चीज़ों का समावेश करते हैं। और कुछ लोग कुछ फॉर्म्स, जैसे उसमें बर्ड्स हैं, पिकॉक हैं, इस तरीके के फॉर्म्स का समावेश करते हैं। साथ साथ में रंगों का चुनाव भी अलग अलग होता है। कहीं बहुत ज़्यादा चटक लाल नीले रंग, और कहीं पर बहुत ही शांत सौम्य पेस्टल कलर्स। हम जानते हैं महावास्तु तो रंगों की बात करता है, महावास्तु तो दिशाओं की बात करता है। तो रंगोली भी जब हम बना रहे हैं, किस दिशा में बन रही है, किन रंगों से बन रही है और किन आकारों से बन रही है, उसका प्रभाव भी तो हम पर आएगा। महावास्तु की दृष्टि से देखते हैं कि इन रंगों का प्रभाव, इन फॉर्म्स का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे आता है। और यही नहीं, मेहमानों के स्वागत के साथ साथ यदि ये रंग, ये फॉर्म आपके जीवन में सुख समृद्धि और अधिक ले आए तो क्या कहना। यही तो है महावास्तु का उद्देश्य, हर घर में सुख समृद्धि को लेके आना, हर घर में खुशहाली को लेके आना। इसीलिए तो आज रंगोली की बात, जहां हम खुशियों की बात कर रहे हैं, रंगों की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ यदि हमें ये पता चल जाए कि कौन से दिशा में कौन से रंग और कौन से पैटर्न की रंगोली होगी, तो इन रंगोली के माध्यम से आप अपने जीवन में और अधिक सुख समृद्धि ले आएंगे। तो चलिए बात करते हैं कहाँ पर कैसी रंगोली हो। आपका मुख्य द्वार यदि उत्तर दिशा की ओर है, या ईशान कोण, हम ये कहें उत्तर पूर्व की ओर है, पूरा नॉर्थ का एरिया, तो वहाँ पर यदि आप हल्के नीले रंग या हल्के पेस्टल हरे रंग का भी इस्तेमाल करते हैं, यदि आपका जोन वो एक्सटेंडेड है, तो वहाँ पर ये आपके लिए, आपके करियर में अपॉर्चुनिटी को भी लेकर आ जाएगा। नए नए ग्रोथ के आपको अवसर प्रदान करेगा। यही नहीं, ये रंगोली यदि आपके ईस्ट पूर्व दिशा की ओर मुख्य द्वार है, वहाँ है, और वहाँ पर आपने फ्लोरल पैटर्न्स का इस्तेमाल किया है। हाँ, नॉर्थ में मैं ये भी कहना चाहूँगी, आप वेवी पैटर्न्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर की दिशा है ना, वहाँ पे वेवी पैटर्न्स, हल्का नीला रंग, हल्का पेस्टल कलर्स में हम ग्रीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो साथ साथ में वेवी पैटर्न्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में यदि हम पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हैं, तो वहाँ पर एयर एलिमेंट है,
तो एयर एलिमेंट यानी हमारा कम्युनिकेशन, हमारी सोशल कनेक्टिविटी, इन सभी को बताता है। तो अपनी सोशल कनेक्टिविटी को और एनहांस करने के लिए अपने मेहमानों के साथ, अतिथियों के साथ अपने संबंध और मधुर बनाने के लिए वहाँ पर आप यदि फ्लोरल पैटर्न्स में ग्रीन कलर, हल्का सा उसमें थोड़ा इस्तेमाल आप लाल या ऑरेंज कलर का भी कर सकते हैं, और हल्का सा नीला उसका इस्तेमाल करके वहाँ पे यदि रंगोली आप फ्लोरल पैटर्न्स में बनाते हैं तो आपके जीवन में वो और अधिक आपके सोशल कनेक्टिविटी को एक्सपैंड करती है। यही रंगोली यदि आपका मुख्य द्वार या आपका घर का आंगन या घर का कोई हिस्सा साउथ ईस्ट की तरफ है और आप वहाँ बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म्स में, कुछ ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में आप रंगोली को बना सकते हैं। रंगों का इस्तेमाल, फायर की दिशा है ना, तो लाल, गुलाबी, पर्पल, इन रंगों का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा हरा या थोड़ा सा ब्राउन कलर भी ऐड कर सकते हैं उसको और अधिक सुंदर बनाने के लिए। यही पैटर्न साउथ में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप घर में साउथ वेस्ट में बनाना चाह रहे हैं तो साथ साथ में स्क्वायर पैटर्न्स के साथ हल्का बेज कलर कहें या येलो कलर, सैंड कलर, इसके साथ साथ में थोड़ा सा आपने उसमें ऐड कर दिया मेटालिक कलर, तो वो वहाँ पर भी आपको आपके संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने में और रिश्तों में मधुरता लाने में मदद करेगी। वेस्ट में है तो सारे ही मेटालिक कलर्स और सर्कुलर फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और मेटालिक कलर की बात कर रहे हैं तो ग्रे, वाइट, गोल्डन, सिल्वर, इन रंगों का आप इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं। स्पेस का जोन है वो वहाँ पर। इस तरीके से सिर्फ रंगों से हम घर नहीं सजा रहे, घर में उसके प्रभाव से और अधिक जीवन में मधुरता को भी आमंत्रित कर रहे हैं। इस बार घर में जब रंगोली बनाएं तो दिशाओं का और रंगों का और साथ साथ में पैटर्न्स का भी ध्यान रखते हुए जब बनाएंगे तो ये और अधिक आपको सुख समृद्धि की ओर लेकर जाएगा। मैं आतुर रहूंगी आपके डिजाइन्स को देखने के लिए। क्रिएटिव माइंड इसी तरीके से ही अपने आप को और ज़्यादा प्रफुल्लित करता है और खुश होता है। नमस्कार।